ओके, तो ये है फाइनल लुक। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो हैं छोटी सी ऐड, तो ये वाली डीप क्लीनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। एंड मिक्स इट वेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और काफ़ी मसरूफ़ियत थी बस रमज़ान की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम इस साल भी रमज़ान के रोज़े रखेंगे। और अल्लाह पाक का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा। और अल्लाह पाक और मज़ीद जो है वो आप सबको भी नवाज़े, हमें भी, आमीन। अच्छा, ये कुछ शॉपिंग की थी आइकिया से, ज़्यादा नहीं, आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली मैं उधर गई थी ये स्पून्स वगैरह रखने का जो होल्डर होता है, यूटेंसिल होल्डर, ऑयल एंड विनेगर बॉटल, कुछ मुझे ये सॉस वाली बॉटल्स चाहिए थी। तो अभी साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, पहले चीज़ें वॉश कर लेते हैं। तो पिछले साल भी मेरा इरादा था कि पूरी, जिसे कहते हैं ना, डीप क्लीनिंग, छत से ले के सोफ़ों के नीचे तक की सफाई, तो खैर वो हो नहीं सकी थी। लेकिन इस साल किरत और अनाया की हेल्प से जो है ना वो हमने की और उसे रिकॉर्ड भी किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी इंस्पायर हों, मोटिवेट हों। अच्छा, ये देखें, सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह वॉश की और अभी किचन की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। तो बस अब सारे कैबिनेट साफ़ होंगे, काउंटर टॉप्स क्लीन होंगे, अंदर तक हर चीज़ की सफाई होगी, बस आप लोग देखते रहें। और यहाँ पे बस अब ये मैं ऑयल जो है वो ऐड कर रही हूँ, दूसरी बॉटल में जाएगा विनेगर। अच्छा, कुछ लोग ना नहीं भी करते इस तरह की डीप क्लीनिंग, तो है तो नहीं कोई मसला, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि रमज़ान इतना बरकतों वाला महीना है और बीइंग अ मुस्लिम हमें इतनी खुशी होती है इसकी। तो उसकी खुशी में कह लें, उसके वेलकम में ही कह लें, अगर इंसान पूरे घर की सफाई कर भी ले, तो अम्मी कहती हैं इस बहाने जो है ना वो वाली डीप क्लीनिंग हो जाती है जो कि फिर ज़ाहिर डेली बेसिस पे इंसान नहीं करता। तो चले, रमज़ान की खुशी के ही बहाने अगर इंसान कर ले तो वाई नॉट। तो बस डीप क्लीनिंग की शुरुआत जो है वो मैंने किचन से ही की। सबसे पहले जो है वो बड़े बड़े बर्तन धोए समेटे, और बर्तनों का ही आपको पता है सबसे ज़्यादा मैस होता है। तो जिस चीज़ ने जहाँ जाना था उसको जो है अपनी अपनी जगह पे रखा। और आज जो है वो इस बहाने मैंने कहा चलो आपको हाथ के हाथ जो ड्रॉर्स वगैरह, कैबिनेट्स जिस तरह से मैंने सेट किए हुए, ऑर्गेनाइज़ किए हुए, मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। और अब बस यहाँ मैं काउंटर्स को पहले पूरा खाली कर रही हूँ और यहाँ पे होगी सफाई, फिर स्टोव क्लीनिंग, और ये धुले हुए बर्तन हैं डिश वॉशर के, ये जाएंगे अपनी जगह पे। और डिश वॉशर का तो मैं यही कहूँगी, ये हम लोग की बर्तन धोने वाली हेल्पर है। और अगर आप लोगों ने नहीं लगवाया हुआ अभी तक भी ना, तो मेरे हिसाब से तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग, के हाथ से खड़े होकर बर्तन धोना। डिश वॉशर में ना बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं, और एंड ऑफ द डे इसको भरें और आप जब सो रहे हो तो इस पर टाइमर लगाएं, सुबह उठे फ्रेश बर्तन आपको मिल जाते हैं। तो कुछ बड़े बर्तन जो हैं वो तो मैंने हाथ से धोए थे, जो डिश वॉशर में नहीं जाते, और बाकी अब मैं इसे लोड कर दूँगी और ये पूरा दिन होता ही रहेगा। और ये एक दूसरा ड्रॉर है, इसमें हमारे डेली का ये सारा फ्लैटवेयर जाता है जो डेली यूज़ होता है। ये बिल्कुल चूल्हे के साथ ही है, तो इसमें मेरे मतलब फिंगर टिप्स पे रहते हैं वो सारी चीज़ें, ये आप देख सकते हो, स्पैचुला वगैरह, मेरे कुछ टूल्स। और ये भी एक मेन ड्रॉर है बिल्कुल चूल्हे के नीचे ही, क्योंकि ये भी बहुत यूज़ होता है। बट अभी रिसेंटली विनर्स से ऑर्गेनाइज़र ला के ना इस वाले ड्रॉर को मैंने इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़ किया है ना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस इससे यहाँ टाइमर लगा के मैंने ऑन कर दिया है। अब साथ ही यहाँ पे थोड़ी सॉर्टिंग करूँगी चीज़ों की। कुछ चीज़ें एक्सपायर हैं, वो जाएंगी गार्बेज में। और सबसे पहले तो आ जाती है सॉर्टिंग, और बची कुची चीज़ें बेकार जो हमने कभी नहीं खानी, बस संभाल के रखी हुई होती हैं कि अच्छा अब यूज़ कर लेंगे, अब यूज़ कर लेंगे। और चटनियों को जो है वो बॉटल्स में ट्रांसफ़र किया है।
रमज़ान के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। तो फ्रिज की अभी की है सॉर्टिंग और किरत को बोला है कि थोड़ा थोड़ा सामान आप निकालो, और मैंने कहा जल्दी से अब मैं करूँ सिंक की सफाई। और इसके लिए जो है ना मैं ये मैजिक स्पंज यूज़ करती हूँ अलॉन्ग विद ब्रश। अच्छा, साथ साथ ही ना वीडियो में प्रोडक्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये आप समझ लें कि काफ़ी वर्किंग के बाद जो मुझे सही लगे वही मैं यूज़ करती हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो ग्लव्स मैं यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए, ये मैंने किचन के, वॉशरूम्स के, हर जगह के अलग अलग रखे हुए। ये मैं लेती हूँ आइकिया से। और ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ग्रीन कलर का, ये मैं हमेशा बाय करती हूँ कैनेडियन टायर से, क्योंकि वहाँ जो मिलता है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। बाकी तो सब बेकार ही हैं, लो क्वालिटी के हैं, मतलब वो पानी इतना एब्जॉर्ब नहीं करते। अब बारी आ गई है भाई चूल्हे की, और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इजी ऑफ स्प्रे। इससे बेहतरीन कोई स्प्रे है नहीं, 10 मिनट में ये सब जो है ना रिमूव कर देता है। और अगर आपको कोई इससे भी बेटर पता हो ना तो मुझे बताइएगा। और जो ऑल पर्पस क्लीनर है वो मैंने काउंटर्स पे, वॉल वगैरह पे स्प्रे किया है। ठीक है, इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी है। तो बस अब ये यहाँ की हो जाएगी क्लीनिंग। अच्छा, मैं ना अब अक्सर जब कर रही होती हूँ स्टोव की सफाई ना, तो मुझे याद आता है कि अम्मी तो एवरी वीक, कभी कभी तो भाई वीक में 2 बार स्टोव जो है वो साफ़ हो रहा होता था। तो बस ये हमारी माई थी जो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुबह सुबह पराठे बन रहे हैं, मक्खन भी फ्रेश निकल रहा है, मतलब सेम डे ही वो इतने माशाल्लाह काम अम्मी करती थी, अभी भी करती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वक्त के साथ इंसान में उतनी एनर्जी नहीं रहती। और अब ये चीज़ मुझे भी आफ्टर 30+ हो रही है रियलाइज़ कि अम्मी भी ऐसे ही थक जाया करती होंगी। और इसीलिए फिर माएँ बेटियों को आवाज़ लगाती हैं कि बेटा आओ आके मेरी हेल्प कर दो, ये चीज़ यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, इस तरह से ना, जो अब मैं कर रही होती हूँ किरत अनाया के साथ। तो ये तो माँ बनने के बाद ही चीज़ें समझ आती हैं। और यहाँ पे बस जल्दी से फिर ओवन को किया क्लीन। यहाँ पे बनने लगा है बटर चिकन। और दिस इज़ वेरी सिमिलर टू एक मैंने मलाई हांडी भी शेयर की थी, लेकिन ज़ाहिर है बटर चिकन के कुछ एहतराम उसका आपने फॉलो करना होता है, तो ही वो बटर चिकन बनता है। लार्ज साइज़ के टमाटर सीड्स मैंने निकाल लिए। एक जाएगी छोटी प्याज, और ये ग्रीन चिली बच्चे तो बिल्कुल मिर्चों को टॉलरेट नहीं करते, और मैं भी नहीं कर सकती, हमें सूट ही नहीं करती। बहरहाल मैं एक ऐड करूँगी, और वैसे बटर चिकन में ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। गार्लिक ये अभी 2 है, इसमें 2-3 जवे मैं और ऐड कर लूँगी। साबित गरम मसालों में जाएगा ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा, छोटा सा पीस सिनेमन, 2 ग्रीन कार्डमम्स। ये 8-10 मैंने काजू जो हैं उनको माइक्रोवेव में 3-4 मिनट गरम किया और सॉफ्ट कर लिया। ठीक है, बटर जाएगा, क्रीम जाएगी। अच्छा, इधर मैं आपको बता देती हूँ, देखिए रेसिपी भी लिखी हुई है, और ये दूसरी रेसिपी भी लिखी हुई है। अच्छा, इसका मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। ये है मेरे पास आधा कप दही, 1 टेबलस्पून भर के बटर चिकन मसाला ये वाला, ठीक है, और 1 टेबलस्पून भर के तंदूरी मसाला। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून सिरका और लेमन जूस। और अभी इसमें आपके सामने मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी ऑयल। दैट्स इट, बस। और इसमें अब ये चिकन जाएगी, इसको करेंगे मैरिनेट, और फिर साथ साथ आप देखते जाएं कि मैं इसे कैसे पका रही हूँ। तो खैर क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन को मैंने दिया ब्रेक, और काफ़ी दिनों से बच्चे जो है वो बटर चिकन की फरमाइश कर रहे थे, तो बस अब यहाँ पे पहले बनेगा खाना, और आई थिंक ये क्लीनिंग जो है ना नेक्स्ट डे पे जाएगी। बट इट्स ओके, 1 स्टेप एट ए टाइम। ज़ाहिर है जो ख़वातीन बाहर रहती हैं तो उन्होंने अकेले ही सब कुछ करना होता है, तो असल मकसद है कि बस चीज़ हो जाए होनी चाहिए, भले 1-2 दिन लगे लेकिन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बस फिर उसको मैंने मैरिनेट किया, चिकन को ऐसे ही किया होगा 15-20 मिनट। ऑयल और बटर में मैंने जो है साबित गरम मसाले ऐड करके यहाँ पे ये लहसुन और हरी मिर्चें ऐड की, और फिर साथ ही प्याज। इसके बाद जो है इसमें चलेगा टमाटर। अच्छा, मैं हमेशा सीड्स जो है ना वो निकाल लेती हूँ, और इस मिक्सचर को जो है वो आपने इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएं, ढक के लो टू मीडियम हीट पे। ठीक है, और काजू भी मैंने साथ ही ऐड किए ताकि वो और सॉफ्ट हो जाएं। बस अब इसका टमाटरों का छिलका जो है वो मैं रिमूव करूँगी, और इस मिक्सचर को मैं कर लूँगी ब्लेंड।
और इस साल जो है ना वो रमज़ान की जो प्रिपरेशन होती है ना मेक एंड फ्रीज़ वाली, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं की, और की नहीं तो इसलिए आपके साथ शेयर भी नहीं की। और सच पूछें तो मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, बल्कि वो तो काफ़ी दिन पहले ही बना लिया था, लेकिन बनाया ज़्यादा था ताकि रमज़ान में भी काम आ जाए। और सिर्फ मैंने क्रीमी चिकन समोसा, दैट्स इट। तो यही मेरी प्रिपरेशन है, और बस मुझे टाइम नहीं मिल सका। आप लोग बताएं, आप लोगों ने इस साल रमज़ान की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो की, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद मैरिनेटेड चिकन को जो है वो मैंने पकाया, और वो क्लिप मैं दिखाना भूल गई। फिर वो जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था, टमाटर प्याज, वो सारा इसमें चला गया। 5 टेबलस्पून मैंने ऐड किया केचप, और फिर 1 कप इसमें गया मिल्क। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ये क्यूमन पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। फिर यहाँ पे क्रश करके मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। अच्छा, ये ना बहुत ज़्यादा ऐड ना किया करें, वो फिर बटर चिकन के फ्लेवर को ख़राब कर देती है, मतलब स्ट्रॉन्ग साइड पे ले जाती है, तो ये कम ही इसमें जाती है। और क्रीम यहाँ पे जाएगी तकरीबन आधा कप, थोड़ा सा और बटर। अच्छा, जब आप चिकन को पकाएं ना, तो उसमें आपने बटर चिकन मसाला और ऐड करना है चख के, मतलब उसको आपने बैलेंस कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा हमने मसाले मतलब चिकन में भी लगाया था, राइट। बस बटर चिकन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बनता है। और आखिर में बस उसको थोड़ा सा गार्निश किया, और ये है अशोका की नान, और भाई बहुत मज़े की ये बनती है। बस अब यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं नान सेक रही हूँ। अच्छा, कुछ तो रमज़ान प्रिपरेशन की मेरी नज़र से वीडियोस गुजरी, तो वो लग रहा था कि जैसे पूरे मोहल्ले के लिए जो है ना मेक एंड फ्रीज़ आपने कर लिया। आई मीन कम ऑन, करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, लेकिन इतना तो नहीं ना कि बस बंदा तली हुई और ऐसी फ्रोज़न चीज़ें निकाल निकाल के खाए जा रहा है। इंस्टेड आई थिंक रमज़ान के महीने में ज़्यादा जो है वो इबादत पे फोकस करना चाहिए, और फूड पे थोड़ा कम ही, राइट। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई वॉज डन फॉर द डे, बस फिर कामों को किया मैंने बाय बाय। भाई वो तो कभी ख़त्म नहीं होता है। अब साथ साथ अपनी भी केयर जो है ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर 30+। मैं तो कहूँगी इवन अगर आप 20+ भी हैं, तो उस हिसाब से अपने बालों की, अपनी स्किन की, अपनी खुद की, इंटरनली एंड एक्सटर्नली आपने अपनी केयर खुद करनी है। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हैं, आप अच्छा फील कर रही हैं, आप अच्छी दिख रही हैं, तो इर्द गिर्द का भी जो माहौल है और जो चीज़ें हैं ना वो साथ ही अच्छी लगने लगती हैं। तो बस फिर मैंने लगाया ऑयल, और मैंने वैसे पहले भी दिखाया था कि ऑयल अच्छी तरह रूट्स में 3-4 कैप्स अप्लाई करके, जो मेरा मैजिकल ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है, मैं 1 से 2 मिनट अच्छा सा मसाज करती हूँ हल्के हाथ से, क्योंकि इससे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, और नए और स्ट्रॉन्ग बाल ग्रो होने में हेल्प मिलती है। तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं, तो हमारे बालों को भी खुराक की ज़रूरत है। और साथ साथ में अपने विटामिन्स का भी ख्याल रखें, जैसे विटामिन डी, आयरन के लेवल्स वगैरह चेक करवाते रहा करें। इफ़ दे आर लो तो उसके सप्लीमेंट्स लें, तो इंशाल्लाह यू विल सी द रिज़ल्ट्स। तो बस ऑयलिंग जो है हमेशा मैं 1 से 2 घंटा ही करती हूँ, उतनी देर अपना जो भी कोई काम है वो निपटा लिया। और ये ओवरनाइट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत पुराना हो चुका है। इससे अक्सर ये देखने में आया है कि उल्टा बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो ये जो टिप्स आज आपके साथ शेयर किया है ना, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, ये ओवर द टेबल रॉड मंगवाई थी। देखें अभी जो है सो फार ये हमने सेटअप किया है, और देखिए वीडियोस में ऐसे लगता है कि बस ये 5 मिनट में होने वाला काम है, लेकिन नहीं, हमें इसको लगाने में पूरा आधा घंटा लगा, और बाद में पता चला कि पहले आपने रनर बिछाना है, फिर आपने क्लिप लगाना है। खैर, तो भाई यही है फिर सोशल मीडिया। खैर चलें, अब जो है ना बस जल्दी जल्दी इसको मैं एडजस्ट करती हूँ, इसकी सारी सेटिंग करती हूँ, और फिर बाकी का आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये देखिए अभी तक का जो सेटअप है, जो कि पता नहीं इतना टाइम हो गया करते हुए, ये देखें। तो सो फार ये देख लें। ओके, इसको भी मैं, ये नैपकिन रिंग्स आएंगे, एक मिनट इसको भी ओपन करें। टैग, लेट मी रिमूव द टैग। 2 people are gonna get gold and 2 people are gonna get white. They're all the same. I'm just removing the tags because it's brand new. Oh. Okay, so we're following your thing. Okay, they are 6 Okay, so what are we gonna do? Just follow me. सबसे पहले आएगी प्लेट,
और आप लोग And then mommy put one over. okay, wait. ये आएगा Over in the middle. इधर राइट हियर. कैसे लगे ग्लासेस? It looks pretty. Let me check if it's showing in the video. Yeah, it's showing. अभी बताएंगे कैसे सेट करना. ओके. So The napkins make a triangle. ये आपका रिंग आ गया, ये आपका. Let's see क्या so है. we're trying. मैं हर साल रमज़ान में बच्चों के साथ मिलके इसी तरह से घर को सजाती हूँ. पहले जब ये लोग छोटे थे थोड़ा कम सजाती थी, और अब तो माशाल्लाह ये लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है. वो कहते हैं ना कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ही अडेप्ट करते हैं, तो जो आज आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे. तो मुझे आज भी याद है कि रमज़ान आने से पहले ही ना अम्मी भी यही करती थी, पूरे घर की सफाइयाँ हो रही होती थी. बाकी है कि बैक होम में हेल्पर्स होती हैं तो ज़रा आसानी हो जाती है. फिर हम कुछ नए बर्तन भी लिया करते थे, घर की सजावट का भी सामान. तो देखें वही शौक़ और ज़ौक़ आज मुझ में भी जो है वो मुंतकिल हो चुका है. ओके, तो ये है फाइनल लुक. अभी इसमें कुछ चीज़ें जो हैं छोटी सी ऐड करनी है और वो हम देख लेंगे क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं. बट ये सेटअप जो है वो हमने कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हो. मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको हम लोगों का इस साल का ये रमज़ान का सेटअप कैसा लगा. अच्छा ये देखें यहाँ पे मैंने इसको टेप लगा दी है तो ताकि ये देखें ऑन ऑफ इस तरह. अगर इसको बंद कर दें, नहीं है अच्छा लग रहा है ऐसे. इधर शैंडलियर जला के देखते हैं, सहरी में भी अच्छा लगेगा. ये देखें अभी मैंने सिर्फ शैंडलियर ऑन किया है और साइड बोर्ड इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट. इसमें भी बस कैंडल्स को वो करना है, यहाँ लगा देते हैं. ये तो इस बार ही मुझे बहुत क्यूट लगी. आपको कैसी लगी अनाया? It's very pretty, but also I guys wanted to tell you which one is the best, with the one with not lights, the one with dark lights, or the one with open lights. No, definitely with the. Let's see who says in the comments. चले अब हम रमज़ान के लिए स्पेशल बनाने लगे हैं मंचिंग के लिए ट्रेल मिक्स. और वैसे तो बाज़ार में भी मिलती है बट दिस टाइम वी डिसाइडेड कि हम खुद बनाते हैं. और हाँ, और देखना ये अभी ये 2 दिन में वैसे ही ख़त्म हो जाएगा. एनीवेज ये है मेरे पास ये आई थिंक हेज़लनट और पीनट्स हैं शुगर कोटेड. ठीक है, ये इसमें चला गया तकरीबन 1 कप. एक्चुअली मेरे पास थोड़ा और है. ठीक है, ओके. ऐड करें ना क्रैनबेरीज़, हाफ कप क्रैनबेरीज. तो आप कोई भी 2 टाइप्स ऑफ नट्स ले लीजिए, फिर कुछ सीड्स ले लें, ऐड करें. आगे ना इस साइड से ऐड करें. It's like my favorite. This one is my favorite. कोई भी 2. यार इन सीड्स के ना नाम मैं भूल गई. Can I do it? जी, स्मार्टीज ऐड कर दें, थोड़ा स्वीट उसके लिए. एंड मिक्स इट वेल. और ये हमारा ट्रेल मिक्स रेडी है. 1 2 चलें. मुझे तो लग रहा है 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा. इसको ज़्यादा नहीं खाना है. ओके, Okay. जस्ट फॉर स्नैकिंग आफ्टर इफ्तार. ओके, Lucky. चलें. ये हम लोग का हो गया रेडी और इसे अब हम रखेंगे कॉफ़ी टेबल पे. रखें. गुड जॉब बनाया. बस अब कुशन कवर रह गए. चलें अब बारी आती है फ्रिज की और ये सिचुएशन है फ्रिज की. ये देख लें आप लोग. आखिर में बची थी फ्रिज, जो कि यकीन करें मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और दिल भी नहीं चाह रहा था क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने टोटल 2 दिन में की. तो लेकिन इसका क्रेडिट किरत को जाता है क्योंकि उसने मुझे इनकरेज किया कि मैं हेल्प कर दूँ. अभी जो है सारे रैक्स हमने धोए हैं, इसको डाला है किचन टावल्स के ऊपर और ये रहे सारे कॉन्डिमेंट्स वगैरह. इसको किरत सॉर्ट कर रही है, जो एक्सपायर होंगे वो हम फेंक देंगे. और या अब डोर साफ़ कर लेते हैं. तो ये देख लें ये डोर वाली साइड जो है वो माशाल्लाह बहुत क्लीन हो गई है, लाइक अ ब्रांड न्यू. अब इसमें जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें लगा लेते हैं. इसकी सफाई का क्रेडिट किरत अनाया को जाता है क्योंकि इन दोनों ने मुझे बहुत हेल्प की और ये काम जो है ना फिर निपटा. चलिए ये मैंने डोर की साइड सेट भी कर लिया है, सॉर्ट भी कर लिया. ये देखें. अच्छा भाई, दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ. हट जाए अनाया, टू बैड.
ओह माय गॉड, टू मच वर्क। ये देखिए शाही टुकड़ा, चीज़, वेजिटेबल, मिल्क का बॉक्स, ये अंडे, ये सालन, ये सारी चीज़ें। अब इसको करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा भाई, ये फ्रिज की सूरत हाल है, ठीक है। ये देख लीजिए माशाल्लाह इतनी क्लीन हो चुकी है कि ऐसे लग रहा नहीं है, ये देख लें। और ये अभी मैंने यहाँ पे ये वेजिटेबल बॉक्स लगाया है। तो आपको अब अगर कभी भी दौरा पड़े ना कि नई फ्रिज लेनी है, आई नो इंसान मॉल्स वगैरह जाता है, देख के दिल करता है क्योंकि वो साफ़ सुथरी वहाँ पड़ी हुई होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी फ्रिज बिल्कुल सही वर्क कर रही है तो ऑल यू नीड इज़ डीप क्लीनिंग, वो करें। आपको इतना अच्छा महसूस होगा ना कि बस। और आज जो है वो इस बहाने आप फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन भी देख लें। तो आई ऑलवेज़ प्रेफर लेस बट गुड क्वालिटी की चीज़ें, घर में भी, फूड में भी, ग्रोसरी में भी और कपड़ों में भी। तो जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं ना, उन्हें मेरी इस आदत का शायद पता भी हो। तो एनीवेज़, इस बॉक्स के अंदर मैंने अरेंज कर दी सारी सब्ज़ियाँ। फ्रूट्स मैं सामने रखती हूँ ताकि इंसान खाता रहे, वो पीछे नहीं जाने चाहिए। और इस वाले ड्रॉर में आ गए सब चीज़ वगैरह। क्रीम प्रोडक्ट्स हमेशा मैं बैक पे रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। और बॉटम में जाता है मिल्क। चलें, ये देखें किचन भी जो है वो पूरा डीप क्लीन हो चुका है। और जितने स्टेनलेस स्टील के ये अप्लाइंसेस हैं इनको भी मैंने पॉलिश कर दिया। अब बस फ्लोर्स वगैरह रह गए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्लोर्स, ये कॉर्नर रह गया क्योंकि अभी इधर सब खजूर वगैरह रखी हुई है। और अब मैं अभी आपको लाइट बंद करके भी सब दिखाती हूँ। बस ये हमने कोजी सा जो है वो लगा लिया है टीवी पे, फायर प्लेस साथ में लग ऐसे रहा है। अगर सेटअप करें ना तो हम लोग की भी ये देखें, ये विंडो जो है बिल्कुल ऐसी है। ये वाला कॉर्नर और मिरर इंशाल्लाह कल आ जाएगा। और एंट्री वे पे कुछ सामान है, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये अभी हम लोगों ने टेम्प्रेरी सेटअप किया, इसे मैं भी करती हूँ फिक्स। और अब कर लेते हैं सफाई और फ्रिज दिखा दूँ मैं आपको। तो चलें अब आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक फ्रिज का। ये देखें, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, लेडीज़ ने ख़ासकर के फ्रिज साफ़ होने के बाद खुशी का क्या लेवल होता है। मुझे तो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू फ्रिज जैसी, और एक ना जैसे कोई एक बोझ सा उतर जाता है। ये देखें, हालांकि इसको गंदा भी हम लोग खुद ही करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग चलती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग वो तो फिर बहुत ज़रूरी है। ये देखें, तो डोर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आ गई सारी चीज़ें यहाँ पे, कुछ होममेड चटनियाँ हैं, कुछ जो हैं वो स्टोर बॉट हैं। क्लोज़अप करूँ, अगर क्लोज़अप करूँ तो ये देख लें इस तरह से, ये देख लें नीचे तक। सॉरी, ये मैंने अपने पाँव से डोर को रोका हुआ है। और इधर आ गई ये सारी चीज़ें, ये देख लें। ये वो कॉन्डिमेंट्स जो पीछे चले जाते हैं, तो ये मैंने टर्न टेबल लगाया हुआ है। चावल आ गए, ये आ गई चीज़ यहाँ पे सारी, और ये आ गए एग्स, ये आ गया वेजिटेबल वाला, और ये मिल्क आ गया। तो ये वाली डीप क्लीनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। यहाँ पर किचन भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका है। इसकी लाइट ऑफ करती हूँ, ज़रा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये लैंप मुझे बहुत पसंद है। और बस ये धुले हुए बर्तन, बस मुझे अपना अंडर द कैबिनेट लाइट चाहिए, वो भी लगाऊंगी। किचन भी सब साफ़ हो गया। और अब यहाँ से देख लें माशाल्लाह कितनी अच्छी वाइब आ रही है। ये देखें, यहाँ पे ये सारी मून और स्टार लाइट लगा दी मैंने। और भाई मेरा टेम्प्रेरी आइलैंड है, इंशाल्लाह फिर परमानेंट वाला, मतलब मार्बल वाला, वो भी करेंगे ऑर्डर, बट वन स्टेप एट ए टाइम। और बस यहाँ से ये देख लें, ये लाइट, और ये भी देखें आप लोगों की वजह से। ये देखें, लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे बस अब ये कर रही हूँ मैं वैक्यूम, और बस इसके बाद होगी मॉपिंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल सेट टू वेलकम रमज़ान।
आम दिनों में क्लीनिंग और ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन देखिए रमज़ान के महीने की बात ही अलग है। उसमें जो एक सुकून है, एक बरकत है ना, वो आप लोग समझ ही सकते हो। और अब एक ज़हनी सुकून के साथ जो है ना, वो इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे। बस अब बस मॉप रह गया या 6 टाइम्स। हम आपको पूरा रमज़ान की थीम वाला हाउस टूर देते हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना किरण। चलें, अब पता नहीं लाइट खोल के दिखाएं या बंद ही करके, चले अभी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ मैं ऐड करूँगी। ये बहुत कम लाइट है, देखिए ये एक आ गई, ये वाली लालटेन इस पर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। फिर कुछ मैंने सिंपल भी रखा है। आई एम सो हैप्पी विद द फाइनल रिज़ल्ट्स। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और ये ग्लास जो है ना, इस पर तो मेरा दिल आ गया। देखें, मैं थोड़ा आपको रोशनी में दिखाती हूँ। ये देखें, बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इंस्पिरेशन तो मिली होगी। और व्लॉग को एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बरकत दे, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, हमारी भी आमीन। और रमज़ान का बाबरकत महीना हम सब के लिए खुशियों का ज़ामिन हो, आमीन।